जानती हूं मैं अपने सारे काम तुमसे क्यों करवाता हूं, क्योंकि तुमसे काम करवा के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें क्यों फिक्र पड़ी हुई है? कौन सी उसकी उम्र निकली जा रही है? और वैसे भी मैंने उसे साथ के लिए सोचा है। सच? आप फिजा के लिए ऐसे सोच रही हैं? नहीं, अच्छा है, पर देखिए सेम गिफ्ट अशर भी मेरे लिए लेकर आया। पहले मैं लाया था। लेकिन पहले आपने नहीं दिया था। कल रात को लाए थे तो कल रात को ही देना चाहिए था ना। बेवकूफ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तेरा ही मुजरिम हुआ। तुम्हारी सुई बस एक ही जगह आके अटक गई है यार। दिल जो अटके तुम पे आके। तो फिर मैं हाँ समझूं? सब्र नहीं होता तुमसे? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सोचने का तो वक्त दो अशर। अभी भी सोचने का वक्त चाहिए तुम्हें? बाय। फिजा, शट अप। ये अशर ने दिमाग खराब करके रख दिया। अच्छा खासा पढ़ाई में दिल लगता था, कहा था शादी नहीं करनी, फिर भी पढ़ाई पे फोकस करना है। इस अशर के बच्चे को इतनी लिफ्ट ही नहीं करानी चाहिए थी, जो मेरे बारे में इस तरह से सोचने लगा। हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं यार। मैं कोई अफेयर नहीं चलाना चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों नहीं लग रहा जितना लगना चाहिए था? कहीं मैं भी उसके बारे में उसी तरह से तो नहीं सोचती जैसे वो सोचता है। सिर्फ से बात करती हूँ, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, वो सबसे सही मशवरा देंगे। फोन दिमाग ही खराब हो गया। हेलो, कहाँ हैं आप? क्यों, खैरियत? जी कहाँ हैं? मैं इधर आया हुआ था जूलर के पास। जूलर के पास? वहाँ क्या कर रहे? एक रिंग लेने के लिए। रिंग? किसके लिए? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? ना बताएं, मुझे भी आपको कुछ बात बतानी थी, अब मैं भी नहीं बताऊंगी। ओह नहीं, अच्छा, वेरी वेरी सॉरी। मुझे बताओ ना, क्या बात है कुछ खास बात, लेकिन अब मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी। फिजा, अच्छा मेरी बात सुनो, मैं ऑलरेडी बाहर खड़ा हूँ, मैं घर ही आ रहा हूँ। मैं तुम्हें घर आके सब कुछ बताता हूँ, ठीक है? जी। ओके, बाय। जल्दी बताएं, क्या बताने वाले थे आप? पहले तुम मुझे बताओ, तुमने क्या बात करी? पहले आप बताएं। अच्छा, पहले तुम बताओ। बहुत सीक्रेट वाली बात है। अच्छा, चलो फिर मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझे पहले बताओगी कि क्या बात है, फिर मैं भी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। प्रॉमिस। प्रॉमिस। क्या? से इट।
अशर ने मुझे प्रपोज किया। तो है जिसकी पर्दादारी है। वाओ, कहाँ खो गए? व्हाट अ गुड न्यूज़। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कह दिया कि मैं इस वक्त पढ़ाई पर ध्यान दे रही हूँ और इस वक्त कहक़ाफ से भी शहजादा उतर कर आ जाता तो मैं उसे इनकार कर दूँ। तो इसमें टेंशन की क्या बात है? तुम उसको टाल दो। वैसे भी मुझे थोड़ा सा इमेच्योर लगता है वो। अच्छा छोड़िए, आप बताएं वो क्या खास चीज़ है जो आप लेकर आए? वो मैं उसी को दिखाऊंगा जिसकी चीज़ है। कितने खराब हैं आप, मुझसे सब चीज़ें जान लेते हैं और फिर खुद अपनी बारी आती है तो नहीं बताते। वेरी बैड। तुमसे कैसे छुपा सकता हूँ? ऑफ कोर्स तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा। तुमने ही तो आखिर उसे मेरे लिए राजी करना है। आओ अंदर चल। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी। तुम्हारी बड़ी अम्मी ने साथ के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। सिड और मेरी शादी? हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मम्मी आपके दिमाग में ये बात आई भी कैसे? आपने उन्हें हाँ तो नहीं कहा ना? नहीं, तुमसे पूछे बगैर कैसे हाँ कहती? पहले ही फारूक को भुगत के बैठी। अल्लाह का शुक्र है, अब आप जाएं और अभी जाके उन्हें ना कह दें। अरे ऐसे कैसे मना कर दूं? इतना अच्छा रिश्ता है। ये अच्छा रिश्ता कैसी बातें कर रही है? मेरी और उनकी शादी हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती? अम्मी वो इतने बड़े हैं, ऊपर से वो मेरे भाई हैं। सबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कोई भाई भाई नहीं, कजन है तुम्हारा, उससे तुम्हारी शादी हो सकती है। यार अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? उनसे शादी नहीं हो सकती। आपने उनसे तो बात नहीं की ना? वो बहुत गुस्सा करेंगे। क्यों गुस्सा होंगे? क्योंकि हाँ बोलो, रुक क्यों गई? क्योंकि अम्मी मुझे नींद आ रही है, आप मुझसे फालतू बातें ना। अरे अरे क्या हो गया लड़की, बात सुनो। अभी सो जाओ, कल बात करूंगी मैं तुमसे। अम्मी कल भी मेरा जवाब नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। गुड नाइट। फिजा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो मैं असगर भाई के साथ चले जाऊँ? नहीं, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। असगर को लेके जाने की क्या जरूरत है? चल। क्या हुआ? टेंस हो? हाँ नहीं हाँ या नहीं, कोई एक बात करो फिजा। नहीं कुछ नहीं। कुछ तो है, वरना तुम अमूमन इतना खामोश बैठती नहीं, वो भी खासतौर पे मेरे साथ। हाँ, वो तो है। अच्छा मेरी बात सुनो फिजा, अगर तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है तो किसी अच्छी सी जगह पे जाके ब्रेकफास्ट करें। नहीं मेरा फर्स्ट लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है। आपको और कोई काम नहीं है क्या? ऑफिस में कुछ काम नहीं बचा? पूरे टाइम वक्त जाया करते रहते हैं। नहीं कुछ नहीं, बस सोचा था कि थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालूं। जब से बाबा की डेथ हुई है तब से ऑफिस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर आ गई। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग आई शुड गेट सम टाइम फॉर माय सेल्फ। तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ टाइम पास किया करें या उसके साथ? उसके साथ? उसके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं। लो जी, अभी से उसके पास वक्त नहीं है। वो इतने बड़े हैं, ऊपर से वो मेरे भाई हैं। कुछ कह रहे थे आप? नहीं कुछ खास नहीं।
तुम यहाँ बैठी हो? मैं इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या हुआ? किसी से झगड़ा हुआ क्या? अच्छा, तो तुम ये सोच रही हो कि हमारी आगे की जिंदगी कैसी गुजरेगी, राइट? वो इतना गुस्सा, ये नजरें बात के लिए रहने दो प्लीज। फजूल की बातें करा रहे बस तुमसे। मैं इतने टेंशन में हूँ, तुम के अपनी बकवास करे जा रहे हो। कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना। घर वाले मेरी और सिड की शादी प्लान कर रहे हैं। साथ भाई और तुम? एग्जैक्टली, उनसे शादी कैसे कर सकती हो? भाई है वो मेरे। और साथ भाई वो खुश है? उन्हें इस बारे में पता भी नहीं। पता चलेगा तो? पता चलेगा तो क्या यार, इनकार ही करेंगे ना। ऑब्वियस सी बात है, वो किसी और को चाहते हैं। उन्होंने बताया तुम्हें? हाँ, कितनी दफा उन्होंने बताया। इनफैक्ट उस लड़की के लिए कितनी सारी चीजें जमा करके रखी है उन्होंने। हाँ, तो फिर टेंशन किस बात की है? साबरा आंटी जब साथ भाई से बात करेंगे तो वो खुद इनकार कर देंगे। सब ऐसे साथ भाई ने आज तक उस लड़की के बारे में घर वालों को क्यों नहीं बताया? पता नहीं यार, हो सकता है उस लड़की की तरफ से कोई मसला हो। पर मैं टेंशन में इसलिए हूँ कि अगर घर वालों ने सिड को ज्यादा फोर्स किया तो, और बड़ी अम्मी की बात वो कभी नहीं टालते। तब क्या होगा फिजा? पता नहीं यार, मुझे सिड से शादी नहीं करनी। सिड से शादी करके तो देखो, तुम्हारी जान भी ले लूंगा। पता है, कल जब अम्मी सिड और मेरी शादी की बात कर रही थी, तब ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें खो दूंगी। मैं तो रात भर यही सोच सोच के खुश रहूंगा कि तुम भी मेरे लिए सेम फीलिंग्स रखती हो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। खुश कैसे ना हो? ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। पढ़ाई में कभी मैंने अपनी फीलिंग्स जानने की कोशिश ही नहीं की, पता ही नहीं चला। तो कोई मसला नहीं, अभी कोई देर तो नहीं हुई। मैं आज ही अम्मी को तुम्हारे घर लेकर आऊंगा। आज? जी। यू ओके इतनी जल्दी अशर? तो और क्या, अगर तुम किसी और की हो गई तो? आज? मुझे जल्दी करनी होगी, वरना घर वाले कहीं सिड को राजी ना कर लें। वो किसी और से मोहब्बत करते हैं और मैं अशर से। और ये अशर, मैं उससे इतना लड़ती झगड़ती हूँ, फिर भी अपनी सारी जिंदगी उसी के हमरा गुजारना चाहती हूँ, सिर्फ उसके साथ। मैं किसी और के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। वो शाम में अपनी अम्मी को लेकर आएगा, घर वाले उनकी एकदम आमद पर परेशान ना हो जाएं। अम्मी और बड़ी अम्मी वो तो कुछ और ही सोच रही हैं। मुझे सिड से बात करनी चाहिए। हाँ, बस वही है जो मेरा साथ दे सकते हैं। आसिफ भाई, सिड के ऑफिस ले चलिए ना। क्या कर रही तुम यहाँ पे? I'm sure तुम्हारा पिज्जा खाने का मूड होगा इसीलिए आई हो। हद करते हैं आप। हमेशा क्या मैं ऑफिस पिज्जा खाने आती हूँ? ऑफ कोर्स तुम बगैर बताए एकदम से मेरे ऑफिस आ जाओगी तो मुझे क्या लगेगा? नहीं, कोई और बहुत जरूरी बात है। ओके, होल्ड ऑन अ मिनट। फिजा, अगर तुमने कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट की है ना, आई प्रॉमिस यू मैं खाला को नहीं मनाऊंगा। प्रॉब्लम तो है। बताओ क्या प्रॉब्लम है? पहले आप वादा कीजिए कि आप खफा नहीं होंगे। कोई खफा होने वाली बात है? पहले वादा कीजिए कि आप खफा नहीं होंगे। भाई है ना, खफा हो सकते हैं। वादा किया आपने। अच्छा सुन रहा हूँ, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
अशर अपनी अम्मी के साथ घर आना चाहता है। लेकिन फिजा, तुमने तो उसे मना कर दिया था ना? हाँ किया था ना, लेकिन वो मुझसे शादी करना चाहता है। और तुम? मैं भी अशर से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन फिजा, तुमने तो कहा था कि तुम शादी नहीं करना चाहती, तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहती हो। घर में कोई जिक्र भी करता था शादी का, तुम नाराज हो जाती। सिड, मैं अभी शादी नहीं कर रही हूँ, अभी हम दोनों सिर्फ मंगनी करना चाहते हैं। लेकिन फिजा, मैं आप एग्जैक्टली सिर्फ आप ही हैं जो घर में बात कर सकते हो, कोई नहीं। एक सेकेंड, आपने प्रॉमिस किया था कि आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगे। गुस्सा नहीं हो रहा मैं, बस ये सोच रहा था कि कब तुम इतनी बड़ी होगी और अपनी जिंदगी का इतना अहम फैसला भी कर लिया। लीजिए, क्या हमेशा बच्ची बनके घूमती रहती मैं? Of course not. आज तो तुमने मुझे हैरान ही कर दिया। हैरानी कैसी? बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे। मैं अशर से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे उसका साथ अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन मोहब्बत में अगर साथ ना भी हो तो मोहब्बत तो मोहब्बत ही रहती है ना। अच्छा, बिल्कुल आपकी मोहब्बत की तरह, एकदम खामोश। अभी तक उसे बताया भी नहीं है कि आप उससे मोहब्बत करते हैं। उसे बता क्यों नहीं देते? कहना था, लेकिन सर मुझे याद है मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम प्लीज अभी जाओ, हम इस पर बाद में बात करते हैं। हम बात करेंगे ना? हाँ, मैं बात करूंगा। आप प्रॉमिस बात करेंगे? आपने हाँ प्लीज जाओ ना। प्रॉमिस? हाँ, आई प्रॉमिस यू। Okay. करेंगे बात। हाँ ओके। बेखुदी पे सबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हेलो अशर। कहीं इरादा तो नहीं बदल गया? नहीं, फिर? मैं ना सिड के पास गई थी उनसे बात करने। साद भाई के पास? क्या कहा तुमने उनसे? मैंने उनसे कहा कि मैं और तुम। क्या मैं और तुम इस तरह से बात करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा, आई एम सॉरी। मैं तो तुमसे सिर्फ ये पूछा था कि क्या बात की तुमने साद भाई से कि मैं और तुम। देखा, फिर तुमने ऐसे बात की। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। अच्छा, अब मैं कोई शरारत नहीं करूंगा। तुम ज्यादा ही ओवर हो जाते हो ना, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करती। क्या कहा तुमने? मैडम अपने होने वाले शौहर से तमीज से बात करते हैं। क्या होने वाला शौहर? वोहर होने वाला फ्यूचर हस्बैंड। अच्छा ये तो बता दो, क्या बात की तुमने साद भाई से? मैंने उनसे कहा कि मैं और तुम शादी करना चाहते हैं। बता दिया? तो क्या रिएक्शन था साद भाई का? सुनो, सिड का फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, हेलो। किससे बात करी थी? अशर से?
मैं वो अपनी दोस्त से बात कर रही थी। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने घर वालों को सब बता दिया? नहीं ना, मैं कैसे बताऊंगी सबको। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था, मुझे भी तो बता दिया था ना तुमने। सेठ, आप तो मेरे दोस्त हैं, आपसे तो मैं कुछ भी बात कर सकती हूँ। हाँ वो तो है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं सोच रहा था कि तुम अभी घर वालों को कुछ ना बताओ और अशर से भी कह दो कि अपनी अम्मी को घर ना भेजें। मैं पहले खुद बात कर लूँ, मेरे ख्याल से फिर ठीक रहेगा। सेठ थैंक यू, आप कितने अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। मैं तो अच्छा हूँ, बस तुम्हें नजर नहीं आता फिजा। अम्मी, अम्मी, अम्मी। क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी आवाजें दे रहे हो? फिजा मान गई। अच्छा, तो फिर कब चलना है वहां? अभी नहीं, पहले साद भाई को घर वालों से बात करने दें। अरे इसमें बात करने वाली कौन सी बात है भाई? जब तुम दोनों राजी और खुश हो तो बस। नहीं नहीं अम्मी, उसके घर वाले थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, आप जानती हैं ना ये बात। यही बेहतर होगा उनको बात करने दें पहले। चल ठीक। मौला मौला क्या बताऊं तुम्हें कि उसने मुझे ठुकरा दिया है, या तुम्हें यह बताऊं कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है? प्लीज जाओ यहां से, बार बार एक ही सवाल पूछ के मेरा मजाक मत उड़ाओ। ये कैसा जुर्म हुआ। सेठ दरवाजा खोलें प्लीज। सेठ, सेठ आप प्लीज दरवाजा खोलें। क्या हुआ है आपको? ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना? चले नीचे। ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। नहीं सेठ, कुछ तो हुआ है, आपके चेहरे से साफ नजर आ रहा है। पिज़्ज़ा, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ, जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, आपको बताना पड़ेगा। क्या पिज़्ज़ा हुआ? प्लीज जाओ। प्लीज बताएं क्या हुआ है। क्या बताऊं तुम्हें कि उसने मुझे ठुकरा दिया है, या तुम्हें यह बताऊं कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है? प्लीज जाओ यहाँ से, बार बार एक ही सवाल पूछ के मेरा मजाक मत उड़ाओ। नहीं सेठ, मैं मजाक। सेठ सुने तो। सेठ सेठ, सेठ रुके। सेठ फिज़ा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज वापस जाओ। मैं आपको इस हाल में अकेले नहीं जाने दूंगी। फिज़ा प्लीज। प्लीज।
अखबार में तस्वीर आने वाली है। सिर्फ पूछेंगे नहीं क्यों? हेडलाइन होगी कल की कि साद और फिजा कार एक्सीडेंट के दौरान हलाक हो गए। और इसलिए क्योंकि कार की स्पीड इतनी तेज थी कि वो दोनों So sorry. I'm so sorry. Are you okay? छोड़े आप मुझे। I'm so sorry. हद करते हैं आप भी। एक तो आपको परेशान देख के मैं आपके पीछे पीछे आ गई और आप पता नहीं मुझसे कौन सी दुश्मनी का बदला ले तो रहे तुमसे किसने कहा था कि मेरे पीछे आओ? हैं। मेरे दिल ने आपको इस तरह परेशान मैं अकेला कैसे छोड़ देती। फिजा, ये मेरा दुख है। तुम्हें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरत है। आपका दुख मेरा दुख है। सिड, प्लीज प्लीज परेशान ना होए। बताएं क्या बातें चलिए क्या हुआ है? वो तो आपसे मोहब्बत करती थी, उसने आपको कैसे ठुकरा दिया? मोहब्बत सिर्फ मैं करता था। वो तो मेरे जज्बात, मेरी फीलिंग से बिल्कुल बाखबर है। ये मुझे नहीं पता था। एक मिनट, आपने तो कहा था कि वो जानती है। वो कुछ नहीं जानती और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे उसे बताने की जरूरत भी नहीं है। वो समझती होगी मेरी फीलिंग्स को। बहुत बड़ी गलती की आपने सिड। अरे अपनी फीलिंग्स तो उसे बताना चाहिए था। मेरी गलती? गलती ना, मुझसे कह देते सिड। मैं उससे बात करती, मैं उसे आपकी फीलिंग्स बताती। मोहब्बत समझाई नहीं जा सकती, ना ही बताई जा सकती। मैं उसे कैसे बताता कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ? आप कहें तो मैं उससे बात करूं? क्या बात करूंगी उससे? वो आप मुझ पे छोड़ देना। कोई सिड, देखिए आप इतना परेशान ना हुए। आपको घर वाले इस हालत में देखेंगे ना, सच में बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं कह रही हूँ ना, मैं उसे समझाऊंगी, मैं बात करती हूँ उससे। कोई फायदा नहीं। वो मुझसे नहीं बल्कि किसी और से मोहब्बत करती है। उसने खुद कहा है आपसे? हाँ, उसने मुझसे खुद कहा है कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। फिर ऐसी बात है तो फिर वो किसी की भी बात नहीं सुनेगी सिर्फ, कुछ नहीं समझेगी। कुछ नहीं समझेगी, वो किसी की नहीं सुनेगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो मुझे नजरअंदाज कैसे कर सकती है। वो मुझसे कैसे मोहब्बत नहीं कर सकती? और अगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती तो मैं उसको किसी और से भी मोहब्बत नहीं करने। एक मिनट सिड, क्या हुआ है आपको? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मोहब्बत कोई जोर जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती है। मोहब्बत में ये नहीं, मोहब्बत खुद से होती है, दिल से। खुद आपके दिल में उतरती है, आपके पूरे वजूद को घेरे में ले लेती है। सिर्फ अगर वो इस हिसार में बंधी है तो फिर इस हिसार को आप कैसे तोड़ेंगे? नहीं, ये बहुत गलत बात है, ऐसे मत सोचिए। धीरे गाड़ी चलाएं प्लीज। सिड, साथ नहीं आया नाश्ते पे? रात खाना भी नहीं खाया था उसने। हाँ, वो रात को काफ़ी देर से सोया था। मैं तहज्जुद के लिए उठी तो मैंने देखा वो बाहर टहल रहा था, इसीलिए उसे मैंने नहीं जगाया। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब देख लेना जाके। आप लोग परेशान ना हो, मैं देख कर आती हूँ। सिड, मैं अंदर आ रही हूँ। फिजा, मैं सो रहा हूँ, प्लीज जाओ यहाँ से। अच्छा, तो जवाब कौन दे रहा है?
सिड, ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? घर वाले देखेंगे तो परेशान होंगे। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। ठीक कैसे होते हैं सिड? घर वाले देखेंगे तो कितना परेशान हो जाएंगे। होने दो। सिड, देखिए आप इतना परेशान ना हो, वो नहीं तो कोई और सही। फिजा प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा, आपने तो कहा था कि ये आपका अपना दुख है, फिर आपने अपने चेहरे पे ये इश्तिहार क्यों लगा रखा है? सिड, देखिए अगर मोहब्बत हासिल हो जाए तो उससे बड़ी खुशकिस्मती और कोई नहीं होती, और अगर मिलके भी हासिल ना हो पाए तो उससे बड़ा दुख भी कोई नहीं होता। वो आपसे मोहब्बत नहीं करती थी तो नहीं मिली, अच्छा ही हुआ ना, मिलने का फायदा भी क्या होता, कितनी बड़ी महरूमी होती। लुक एट यू सिड, यू आर सो हैंडसम, आप कितने अच्छे दिखते हैं। वो नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आई प्रॉमिस यू आपको उससे ज्यादा अच्छी लड़की मिलेगी। फिजा मुझे सिर्फ उसका साथ चाहिए, सिर्फ उसका, और अगर वो लड़की नहीं तो और कोई भी नहीं। प्लीज जाओ यहाँ से, और आइंदा के बाद मुझे मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज गो। क्या हुआ, नहीं आया वो? नहीं, वो सो रहे हैं। बड़ी देर लगा दी तुमने। मैं कब से दरवाजा खटखटा रही थी पर काफी देर हो गई, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। रात को देर से सोए थे तो शायद। हाँ शायद रात को देर से सोया इसलिए अभी तक सो ही रहा होगा। चलो खैर कोई बात नहीं, देर से चला जाएगा ऑफिस। अपना ही ऑफिस है, अगर एक दिन नहीं भी गया तो कोई बात नहीं। ऑफिस की नहीं, मुझे तो उसकी फिक्र हो रही है। आप फिक्र ना करें, सब ठीक है। नाश्ता कीजिए ना। तुम लोग जी। सिर्फ बहुत परेशान है। लगता है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उस लड़की से। बेइंतहा, बहुत। तो उन्होंने उसे कभी बताया क्यों नहीं? उन्हें उसे बताना चाहिए ना। अब क्या बताएंगे यार, अब तो वो कहीं और शादी कर रही है। वेरी सैड, बेचारे साथ भाई। बेचारे क्यों? तो बड़ी अम्मी कोई अच्छी खासी लड़की उनके लिए ढूंढ ही लेंगी, लड़कियों की कमी तो नहीं है। हाँ ये तो है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी, लड़कियां तो मरती होंगी उन पे। अच्छी सी लड़की मिल जाएगी। फिजा, हमारा मामला तो बीच में अटक गया। इस वक्त मैं कोई भी बात नहीं कर सकती घर में अपने बारे में, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम खुद रुखसाना आंटी से बात कर लो। अम्मी से जूते मारेंगी वो मेरी। खैर अब मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि अगर तुम उनसे मेरी बात करोगे तो वो तुम्हें जूते मारेंगे। मार भी सकती। आई एम 100% श्योर वो तुम्हें खुशी से गले लगा। माय गॉड अशर, कितनी खुशफहमी में रहते हो तुम। वो तो है। चलो यार, मैं निकलती हूँ। अच्छा फिक्र मत करो, ये दुख भी दूध के उबाल की तरह होता है, खुद बैठ जाएगा यार। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ना मिलूं तो तुम नॉर्मल हो जाओगे? ये कैसी बातें कर रही हो? फजूल बातें तुम करती हो या मैं? तो अब मैं जाऊँ? क्लास नहीं लोगी? नहीं यार, सिड की हालत देखिए, वो ऑफिस नहीं गए हैं आज, ऊपर से मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। कुछ ज्यादा ही तुमने साथ भाई को सर पे सवार कर लिया। ठीक हो जाएंगे यार। अशर, खबरदार, आज के बाद कभी सिड और मेरे बीच में मत आना। सिड के लिए मैं किसी को भी छोड़ सकती हूँ। आई एम सॉरी, आज के बाद कभी कोई ऐसी बात नहीं। इट्स ओके, चलो।
सिड, क्या कर रहे हैं आप? ये क्या हालत बना रखी है आपने कमरे की? देखें तो पूरा धुआं धुआं भर गया है रूम में। जान लेनी है क्या आपको अपनी? सिगरेट पीने से किसकी जान जाती है? जिस हिसाब से आप सिगरेट पी रहे हैं ना, उस हिसाब से आपके फेफड़े जवाब दे जाएंगे। कैसी दोस्त हो मेरी, मुझे मरने की बदुआएं दे रही हो। आप खुद हरकतें कर रहे हैं खुदकुशी करने वाली, और मैं आपको बददुआएं दे रही हूँ? रियली? मोहब्बत करना खुदकुशी हो गया क्या? पता नहीं। तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम तो खुद इस तजुर्बे से गुजर रही हो। नहीं, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लेकिन आपको इस तरह देखकर मुझे खौफ जरूर हो रहा है। आग में कूदने से पहले खौफ आता ही है। आग? मोहब्बत करना आग में कूदने के बराबर ही तो है। दिलो जान रूह तक को जला के राख कर देती है। तुम तैयार हो इसके लिए? क्या कह रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है अशर तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा चलें, अब ये फिजूल बातें छोड़ें, कमरे से बाहर निकलें, और निकलने से पहले अपना हुलिया जरा दुरुस्त कर लीजिए। बिल्कुल मजनू लग रहे हैं। वो तो मैं हूं। अब चलिए, खाना मैं सिर्फ आप ही के साथ खाऊंगी। तुम जाओ, मैं आता हूं। आखिर तुम मुझे वहाँ जाने क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ? फिजा के यहाँ, और कहाँ? हमें आपको बताया तो है, थोड़ी टेंशन है। टेंशन खत्म होगी तो आप चली जाएगा। फजूल बातें मत करो। मैं कौन सा कल ही शादी कर रही हूँ, लेकिन कम से कम जाके बात तो कर लूँ। हाँ तो चली जाएगा, बस कुछ दिन सब्र कर लें। सॉरी, अब मैं मज़ीद इंतज़ार और सब्र नहीं कर सकती। मैं अभी जा रही हूँ उनके घर। हमें प्लीज़ इतनी जल्दी मत करें। बैठे रहो तुम घर पर, मैं अकेले जा रही हूँ, और अगर आना हो तो मेरे पीछे आ जाना। अम्मी प्लीज़ पहले मुझे फिजा से बात करने दीजिए, फिर चली जाएगा। करते रहना तुम बात, लेकिन फ़िलहाल मुझे तो बात करने दो। अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। ये ले चाय। तुम्हें हमेशा याद रहता है कि मैं खाने के बाद चाय जरूर पीता हूँ। मुझे सब पता होता है, मुझे आपकी पसंद नापसंद सबके बारे में पता है। तेरा ही मुजरिम हुआ। अम्मी आपको नहीं पता है, वो किसी और को पसंद करते हैं। कितने सारे तोहफे लेते हैं उसके लिए। किसी और से? लेकिन कौन? अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो इनकार कर दो। हाँ भाई, अब फिजा के लिए किसी और का रिश्ता की सोचने की क्या गुंजाइश है? शाजिया कह रही थी कि वो फिजा और अशर की पसंद से ये रिश्ता लेकर आई है।